तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ रही होगी। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्याम सिंह क्लासेस में। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए और आज जानेंगे बहुपद को, जो कक्षा 10th का चैप्टर 2 है बहुपद, उसको जानेंगे। तो देखिए, बहुपद को पढ़ने से पहले, बहुपद को जानने से पहले बहुपद से जुड़ा हुआ कुछ बेसिक चीज़ों का जान लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे चर क्या है, बीजी व्यंजक क्या होता है, अचर क्या है, चर का घात क्या होता है, ये सभी चीज़ों का जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप नहीं जानते हैं तो मेरा पहले वाला वीडियो पार्ट 1 जाके देखिए, उसमें हम ये सब चीज़ों को बहुत बेसिक से बताए हैं। तो चलिए इस वीडियो में बात करेंगे बहुपद का। तो देखिए, बहुपद किसको बोलेंगे? वैसा बीजी व्यंजक जिसके चरों का घात एक पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाएगा। यानी वह बीजी व्यंजक जिसके चर का घात पूर्ण संख्या होगा, वही बीजी व्यंजक को बहुपद बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए हम लिखे हैं x² + 5, तो चर क्या है? x है, x का घात क्या है? 2 है। तो चूँकि 2 एक पूर्ण संख्या है इसलिए x² + 5 ये क्या है? एक बहुपद है। तो यहाँ पे देखिए x का घात 3 है, x का घात 2 है, x का घात 1 है। तो 1, 2 और 3 ये क्या है? पूर्ण संख्या है, तो ये भी क्या है? एक बहुपद है। यहाँ पे देखिए x का घात 3 है, x का घात यहाँ पे क्या है? 0 है। तो 0 और 3 ये क्या है? पूर्ण संख्या है, इसलिए ये भी एक x³ + 5 एक क्या है? बहुपद है। यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखे √3x, तो क्या है यहाँ पे? रूट जो लगा हुआ है 3 पे लगा है रूट, x क्या है? रूट से फ्री है, रूट से बाहर है, तो x का घात यहाँ पे क्या है? 1 है। और यहाँ पे चर का घात क्या है? 0 है। तो 0 और 1 क्या है? पूर्ण संख्या है, इसलिए ये भी एक बहुपद है। यहाँ पे देखिए क्या लिखे हैं? 5x², तो x का घात क्या है? 2 है, यहाँ पे x का घात 1 है, तो 1 और 2 क्या है? ये पूर्ण संख्या है, इसलिए ये भी एक बहुपद है। तो देखिए, बहुपद पहचानने को सीख गए। बहुपद उसको बोलेंगे, वही बीजी व्यंजक को बहुपद बोलेंगे जिसके चर का घात एक पूर्ण संख्या होगा, उस बीजी व्यंजक को बहुपद बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक अन्य उदाहरण लिखे हैं जो कि बहुपद नहीं है। देखिए हम यहाँ पे लिखे हैं 2x² + √2x, तो यहाँ पे देखिए x का घात 2 है, 2 पूर्ण संख्या है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे √2x, x जो है वो रूट के अंदर है, जब x को रूट से बाहर करेंगे तो x पे पावर आ जाएगा 1/2। तो चूँकि 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं है। अब यहाँ पे देखिए अगला उदाहरण है कि 9x पे पावर 1/2, तो x पे पावर कितना है? 1/2। तो चूँकि 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं होगा। यहाँ देखिए लिखे 3x², तो यहाँ तो x पे पावर 2 है, पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ पे देखिए x पे पावर क्या है? 3/2। तो चूँकि 3/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं होगा। तो समझ गए, यहाँ तक बहुपद को समझ गए। अब देखिए इससे आगे बात करेंगे बहुपद की घात को। आखिर बहुपद के घात किसको बोलेंगे? बहुपद का घात क्या होता है, तो उसको जानेंगे। तो देखिए बहुपद का घात क्या होगा? बहुपद में चरों की सबसे बड़ी घात, बहुपद में चरों की सबसे बड़ी घात ही बहुपद का घात कहलाता है। यानी बहुपद में चर का जो सबसे बड़ा घात होगा वही बहुपद का घात कहलाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए हम लिखे हैं उदाहरण 6x पे पावर 3 + 9x पे पावर 2 + 11x + 5। तो देखिए यहाँ पे चर क्या है? x है, तो x का घात यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे x का घात 2 है, यहाँ पे x का घात 1 है, यहाँ पे x का घात 0 है। तो चर का घात क्या हो गया? 0, 1, 2, 3। सबसे बड़ा घात क्या है? 3 है। तो क्या होगा? बहुपद का घात किसको बोलते हैं? चर के सबसे बड़े घात को। तो सबसे बड़ा घात क्या है? 3 है, इसलिए यहाँ पे इस बहुपद का क्या हो गया? घात 3 हो गया। अब देखिए अगला उदाहरण 5x² + 3x - 7। तो देखिए यहाँ पे x का घात क्या है? 2 है, यहाँ पे x का घात 1 है, यहाँ पे चर का घात क्या है? 0 है। तो चर का घात यहाँ पे 0, 1 और 2 है। तो सबसे बड़ा घात क्या है? यहाँ पे हमको सबसे बड़ा घात दिख रहा है 2, तो इस बहुपद का घात 2 हो गया। तो बहुपद का घात समझ गए। इससे आगे देखते हैं बहुपद के प्रकार को। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो चलिए देखिए। तो पहला है रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद किसको बोलेंगे? देखिए इसका परिभाषा हम यहाँ पे लिखे हैं, वे बहुपद जिसमें चरों का अधिकतम घात क्या हो? 1 हो, रैखिक बहुपद कहलाता है। यानी वह बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात क्या हो? 1 हो, वो कहलाएगा रैखिक बहुपद। जैसे यहाँ पे देखिए उदाहरण लिखे हैं x + 5, चर क्या है? यहाँ पे x है और इसका घात क्या है? 1 है। यहाँ पे
एक्स का चर का घात क्या है यहाँ पे 0 है, तो अधिकतम घात क्या है 1 है, इसलिए ये एक क्या है रेखिक बहुपद है। दूसरा x + 2 लिखे हैं, तो चर क्या है x है और इसका घात 1 है। यहाँ पे चर का घात क्या है 0 है, तो अधिकतम घात क्या है 1 है, इसलिए ये भी एक रेखिक बहुपद है। ये भी क्या है एक रेखिक बहुपद। x चर का घात कितना है 1 है, तो ये भी एक रेखिक बहुपद है। 6x + 8 ये भी एक क्या है रेखिक बहुपद।